जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ZBC स्टडी जोन पर। दोस्तों, मैं आज आप सभी लोगों के लिए साइंस से क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि हमारा इम्पॉर्टेंट रहेगा यूपी टेट के लिए, यानी कि उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो प्रत्येक क्वेश्चन को जो है आपको अच्छे से करते हुए चलना है, और आपका कितना स्कोर हो रहा है टोटल 19 क्वेश्चन में से उसको जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से त्रिसंयोजक, जिसको बोलते हैं ट्राइवेलेंट तत्व, कौन सा है। भैया देखिए, ट्राइवेलेंट पूछा इसमें से, तो देखिए हम पहले आपको बताएं ट्राइवेलेंट होता क्या है। तो देखिए, ट्राइवेलेंट हमारा जो वो होता है जिनके पास जो है जितने भी हमारे बोरान वाले फैमिली आते हैं, बाल, गया, इन, थाली, टीएल। अब देखिए, ये जितने भी ये एलिमेंट आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं, बोरान हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया और थैलियम हो गया, इतने भी इसमें से एलिमेंट आते हैं, इनको बोलते हैं क्या, ट्राइवेलेंट एलिमेंट। क्योंकि इनके पास जो है, देखिए ध्यान से, जितने भी इनके आउटर मोस्ट में जो है 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, किसका, बोरान का, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आता है कितना आता है, 2,3। तो इनके जो यहाँ पर आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं, 3 होते हैं। बस इसी की वजह से इनको बोलते हैं ट्राइवेलेंट, यानी कि जो है 3 लोगों से जो है अपने बॉन्ड जो है बना सकते हैं। तो हमारे जो यहाँ पर जो ग्रुप दिया गया है, कौन सा, बोरान फैमिली जो दिया गया है, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। अब इन एलिमेंट्स में देखिए कि इनमें से जो है कौन सा एलिमेंट मिल रहा है, तो वही हमारा जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, किसके लिए, त्रिसंयोजक के लिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है बोरान, तो भैया बोरान तो मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर जो दिया गया है कि इंडियम, तो इंडियम भी मिल रहा है, और फिर एल्युमिनियम भी मिल रहा है, ठीक है। तो और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो दिया गया है, ये सभी। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये जो है ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। और ये जो हमारा बिलोंग करता है, ये जो है किस ग्रुप से बिलोंग करता है, ये हमारा 13 ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। सबसे, अब 13 ग्रुप कैसे हो गया, ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है, चलिए वो भी बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहला जो हमारा ग्रुप आता है, देखिए 1, और यहाँ पर जो हमारा 2 हो गया। अब देखिए सबसे पहला हमारा एल्कली आ गया, एल्कली आ गया ना, और दूसरा हमारा क्या आ गया, यहाँ पर एल्कलाइन आ गया। जितने भी हमारे बेसेस होते हैं वो हमारे एल्कलाइन हो गए। अब यहाँ पर देखिए जो हमारे 3 से स्टार्ट होते हैं और हमारे यहाँ पर चले जाते हैं कहाँ तक, 3 हो गया, फिर 4 हो गया, 5 हो गया, फिर यहाँ पर जो है कुल मिलाकर यहाँ पर जो है जो हमारा ट्रांजिशन में जो हमारे बीच में आते हैं उसको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। क्या होते हैं, ट्रांजिशन मेटल। तो हमारे जो ट्रांजिशन मेटल आते हैं टोटल जो हमारे पास यहाँ पर इनके जो है 10 ग्रुप होता है। अब यहाँ पर देखिए 10 यहाँ हो गया, और एक यहाँ पर हो गया 11, और यहाँ पर एक हो गया 12। तो 12 के बाद अब क्या आएगा, 13, यानी कि 13वां जो हमारा आएगा, जो हमारा 13वां आएगा, उसी को बोलेंगे क्या भैया, क्या बोलेंगे, कौन सा फैमिली, बोरान फैमिली हम बोलेंगे, ठीक है भैया। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर रहेगा, क्वेश्चन क्या है, अब ये क्वेश्चन जो हमारा पूरा गया है इकोलॉजी पर, बायोलॉजी से क्वेश्चन जो है मतलब, ठीक है, पर ये क्वेश्चन जो हमारा इकोलॉजी से चला गया है। क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, या इसको बोलते हैं बहाव या प्रसार बोलते हैं, एक खास श्रृंखला के माध्यम से होता है तथा एक, देखिए भैया जितने भी जो हमारे इकोसिस्टम हैं, इनमें जो एनर्जी का जो फ्लो होता है, ऊर्जा का जो बहाव होता है, वो जो हमेशा जो है, अगर एनर्जी बोलेगा तो यहाँ पर देख लीजिए एनर्जी लिखा है, तो एनर्जी का जो फ्लो होता है हमेशा जो है एक ही डायरेक्शन में जो है होता है, यानी कि बोलते हैं एक दिशात्मक प्रवाह। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यूनी डायरेक्शनल फ्लो बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन देखो ध्यान से, कह रहा है कि आपसे व्हेन यू बर्न ए फॉसिल फ्यूल व्हिच गैस इज गिवन आउट, जब आप एक जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है। तो बताइए भैया, जब किसी जीवाश्म को जो है जलाते हैं, किसी भी फॉसिल फ्यूल को जो जलाया जाता है, तो कौन सा गैस निकलता है जो कि हमारे जो इन्वायरमेंट है क्या करता है, उसको पॉल्यूट करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन क्या है, इन ए रेफ्रिजरेटर द रेफ्रिजरेंट इज, एक फ्रिज में शीतलक है, तो भैया जो हमारे रेफ्रिजरेंट में जो
रेफ्रिजरेटर में जो रेफ्रिजरेंट होते हैं उसको बोलते हैं फेरॉन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन? कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत के अवक्षय का एक मुख्य कारण है। तो भैया जो अवक्षय मतलब होता है कि डिप्लीशन, उसको जो है खराब होने का जो मेन यहाँ पर जो रीजन होता है वो हमारा क्या होता है? CFL एंड हेलोजन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा सूर्य के पराबैंगनी किरणों के विरुद्ध प्राकृतिक फिल्टर है? तो जो भैया हमारा प्राकृतिक जो फिल्टर होता है उसको हमारा यहाँ पर जो है इसके लिए इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो जो है जो ओजोन हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब ये जितने भी यहाँ पर जो ईवी रेज आते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, उनको जो छानने का जो काम करता है वो जो हमारा कौन करता है? वो ओजोन करता है। ठीक है, तभी तो हम लोग आवाज़ उठाते हैं कि भैया जो है इतना पोल्यूशन करोगे तो ओजोन का जो ऊपर हमारे जो सुरक्षा हमको प्रदान करता है वो जो ख़राब हो जाएगा। तो जो हमारा जो अल्ट्रावायलेट जो रे है वो डायरेक्टली हमारे जो है शरीर पर पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? इससे जो है कैंसर का खतरा रहेगा, आपकी स्किन जल जाएगी, इन सब का जो है खतरा रहेगा। तो भैया ठीक है, तो पॉल्यूशन कम करिए जिससे जो है ओजोन हमारा जो है सुरक्षित रहे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 दिया गया है, गैसों की शुद्ध गतिकी सायंता तापमान के बढ़ने पर। देखिए भैया अगर जो है किसी गैस को जो है अगर टेम्परेचर दोगे, अगर किसी भी गैस को जो है टेम्परेचर दोगे तो 100% जो है उसमें मूवमेंट जो है 100% क्या होगा? इंक्रीज ही करेगा। ठीक है, तो उसकी जो गैस की जो गति रहेगी वो जो है इंक्रीज हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने पर। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन हमारा जो आ गया है न्यूमेरिकल से क्वेश्चन, देखिए बिल्कुल ध्यान से, थोड़ा सॉल्व भी करा दे रहा हूँ इसको। कह रहा है कि 0.1 किलोग्राम। अब देखिए यहाँ पर जो मास दिया गया है, मास कितना हमारे पास? 0.1 kg दिया गया है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है, यानी कि किसी भी जो है यहाँ पर हमने मान लिया टॉप मोस्ट पॉइंट और यहाँ पर से जो है गिराया जा रहा है। ठीक है भैया, गिराया जा रहा है। व्हेन इट फॉल थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। अब यहाँ पर जो है 2 मीटर डिस्टेंस जो है यहाँ पर ये कवर कर चुका है। ठीक है, ये जो हमारा जो है 2 मीटर डिस्टेंस जो है कवर कर चुका है। उसके बाद क्या बोल रहा है, कह रहा है कि द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। भैया इसका जो है डब्ल्यू निकालना है, तो हम जानते हैं डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? mg और h। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी बॉल को जो है ज़मीन पर से अगर ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो यहाँ पर जो हमारा माइनस लगता है। ठीक है, आपके लेवल तक क्लास 10 तक इतना चल जाता है। अब वही चीज़ अगर बॉल को जो है हम ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं तो हमेशा जो है किसी का लगता है? हमारा प्लस लगता है। अगर ज़मीन पर हैं, अगर ऊपर की ओर फेंकेंगे तो माइनस लगेगा, और ऊपर से नीचे की ओर अगर बॉल को गिराएंगे तो हमारा क्या लगेगा? प्लस लगेगा। तो यहाँ पर W इक्वल टू mg रख दिया। अब यहाँ पर सिंपली आप वैल्यू रख दीजिए, मास कितना दिया गया है? 0.1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो जी का वैल्यू दिया गया है, सिंपली हम 10 मानते हैं, पर यहाँ पर जो वैल्यू दिया गया हमको 9.8 दिया गया है, तो हम वैल्यू वही रखेंगे ताकि हमारा आंसर जो है बिल्कुल एग्जैक्ट वही है जो हम चाहते हैं। और जो हाइट का वैल्यू यहाँ पर जो दिया गया है, डिस्टेंस जो 2 दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए 98 दूना कितना हो गया? 196 हो गया ना, इतना 196 हो गया। अब यहाँ पर 2 अंक के बाद यहाँ पॉइंट लगा दिए, यानी कि हमारा कितना हो गया? वर्क हमारा कितना आ गया? 1.96 जूल हमारा जो यहाँ पर आंसर जो है आ गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है मैच कर रहा है 1.96 जूल। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो रहेगा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू ओम लॉ द रिलेशन इन बिटवीन पोटेंशियल एंड करंट इज। देखिए भैया हम जानते हैं कि ओम का लॉ हमारा क्या होता है? आई इक्वल टू, सबसे पहले बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? क्या होता है? आई होता है। ठीक है, क्या होता है? अब यहाँ पर जब प्रोपोर्शनलिटी हमारा हटता है, जब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हमारा हटता है तो क्या एक कांस्टेंट आता है, तो इसको बोलते हैं क्या? आर बोलते हैं। तो आई और हमारा आर हो जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पर जो हमारा इस रिलेशन को देखें तो सबसे पहला हमारा रिलेशन यही मिल रहा है कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा आई। अगर ये हमको देता बी
इक्वल टू आई आर, तो ये भी सही हो जाता, पर यहाँ पर हमको आंसर दिखा रहा है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यही जो है हमारा ओम रिलेशन होता है। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, कह रहा है कि क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है। तो भैया जो क्लोरीन गैस का जो निर्माण की में यूज किया जाता है, ठीक है, मैन्युफैक्चर में जो यूज करते हैं वो इसके ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या है देखो ध्यान से, कह रहा है कि आपसे उच्छादन अनावरण जिसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को कहा जाता है। देखिए भैया, जब जो है वायु से कोई मटेरियल जो है क्या करेगा, नमी को जो है अवशोषित करेगा, यानी कि एब्जॉर्ब करेगा, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं कि भैया डेल्यूकेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो सकता है, 100% चांस इसका, डेल्यूकेशन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 12 है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ डैश इज मैक्सिमम। अब इसको जो है फिल करना है। तो देखिए भैया, जो हमारा काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होता है किसमें होगा, हमारा वो जो काइनेटिक एनर्जी की बात जब बात करता है तो हमेशा जो है वो गैस में ही होगा। ठीक है, या तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे जो है हमारा गैस का मूवमेंट जो रहेगा वो तेज़ी से होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ पर फिर से क्वेश्चन आ गया हमारा किससे, न्यूमेरिकल से। चलिए करते हैं। कह रहा है कि एक पोर्टर ज़मीन से 12 kg सामान उठाता है। चलिए भैया उठा लिया 12 kg, यानी कि मास भैया हमको बता दिया है कि 12 kg का उठाया है एक हमारा कौन, पोर्टर, और उसे ज़मीन से 1.5 मीटर यानी कि हाइट बता दिया है कितना, 1.5 मीटर। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। कह रहा है कि अपने सिर पर रखता है। अच्छा, सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो भैया फिर से वही लगा दिए, W इक्वल टू क्या हो गया, mg और h हो गया। अब मास का वैल्यू कितना दिया गया है 12, और g का वैल्यू कितना हो गया 10, और हाइट का वैल्यू कितना हो गया 1.5। अब यहाँ से पॉइंट हटाइए तो नीचे हमारा कितना आ गया 10 आ गया, ये कट गया। अब 12 को जो है 15 से मल्टीप्लाई कर दो, देखिए मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अब यहाँ हो गया हमारा 15, यहाँ हो गया 12, तो 12 पंचे कितना हो गया 60 के 0, 86 12 6 18, यानी कि 180 हमारा आंसर यहाँ पर राइट आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 180 राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में अनिवार्य होता है। तो भैया कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अगर उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि उसमें जो है क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डिवाइस उसमें जो है होना चाहिए, तभी जो हमारा करंट का जो फ्लो होगा। जब इलेक्ट्रॉन का जब मूवमेंट होता है, देखिए अगर कोई भी लोहा आप देखते होंगे कि पड़ा हुआ है तो उसमें जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट नहीं करता, बट जब उसको जो है करंट से जब जोड़ देते हैं तो उसमें एक प्रॉपर जो है इलेक्ट्रॉनों को डायरेक्शन मिल जाता है, और उसी डायरेक्शन की वजह से जो है इनमें क्या जाता है, हमारा करंट आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कह रहा है कि किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों के डैश एक समान होती है। अब देखिए क्या कह रहा है, देखिए जब किसी भी ग्रुप में जो है समान क्या होता है, तो जो हमारा अगर किसी भी ग्रुप की अगर बात करें सिंपली, ठीक है, तो उसमें क्या समान हो सकता है बताइए, तो उसमें जो है नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हमेशा समान रहेगा। चलिए हमने आपसे ले लिया यहाँ पर कौन सा, हाइड्रोजन फैमिली, F फर्स्ट क्लास बिरयानी। अब यहाँ पर जितने भी इसके आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे हमेशा जो है साथ ही पाए जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी हमारे ग्रुप में जो है हमेशा समान होते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर बिल्कुल नहीं समान होता है, क्योंकि जैसे ही हमारा एलिमेंट बदलता है उसी प्रकार जो हमारा क्या, उसी प्रकार हमारा जो है एलिमेंट भी बदल जाता है। ठीक है, और साइज़ की बात करें तो साइज़ भी ऊपर वाला छोटा रहेगा, नीचे वाला बड़ा हो जाएगा, और एटॉमिक मास भी ये भी हमारा डिफरेंट हो जाएगा, बट जो हमारा नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ये हमेशा जो है समान होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कह रहा है कि आपसे इनमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो देखिए भैया, जो है देखिए हम जो धातु का हम पहचान जानते हैं कि जिनके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको जो है हम क्या बोलते हैं, धातु ही बोलते हैं। तो इसमें से जो है आप देख लीजिए भैया कि किसके आउटर मोस्ट में जो है 3 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है या 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर ए, इसके आउटर मोस्ट में जो है 1 इलेक्ट्रॉन
3 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो है ये हमारा जो है मेटल की जो है श्रेणी में हमारा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इस मेटल का हमारा नाम जो हो जाता है क्या होता है, एल्युमिनियम। देखिए सोडियम के बाद हमारा क्या होता है, मैग्नीशियम के बाद हमारा क्या आता है, एल्युमिनियम। सोडियम का हमारा कितना होता है 11, एल्युमिनियम मैग्नीशियम का 12, और उसके बाद हमारा जो एल्युमिनियम का होता है कितना, हमारा 13 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा मेटल हो जाएगा। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। भैया आपको जो है सत्य कथन को जो है ढूंढना है। तो हमारा जो कार्बन होता है ना, कार्बन अभी आपको कॉन्फ़िगरेशन जो बताया, तो कार्बन कितना होता है हमारा C6 होता है। जब इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कितना आएगा 2, कितना आएगा 4। अब 4 जो हमारा आता है ये जो है नॉन मेटल की श्रेणी में जो है आता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि कार्बन जो भैया हमारा कैसा है, ये एक नॉन मेटल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर रहेगा यहाँ पर 18। कह रहा है कि मानव शरीर में RBC का कार्य क्या है। तो भैया जो हमारे मानव शरीर है इनमें जो हमारा RBC का जो काम, मुख्य काम जो होता है क्या होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ किसका, ऑक्सीजन को जो है हमारे बॉडी के अंदर जो है ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, यानी कि शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना जो हमारा मुख्य काम होता है किसका भैया, ये RBC का। ठीक है, RCB में बोल दिया हूँ, ठीक है, पर RBC यानी कि रेड ब्लड सेल होता है। मैं RCB का थोड़ा फैन हूँ इसलिए मैं इसको ऐसा पढ़ दिया, बल्कि इसमें RBC होता है, रेड ब्लड सेल उसको बोलते हैं। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि डायलाइजर नामक मशीन जिसका उपयोग रोगी के रक्त को साफ करने के लिए किया जाता है उसे कृत्रिम डैश डैश भी कहा जाता है। तो भैया उसको क्या कहते हैं बताइए आप। जो डायलाइजर जो बनाते हैं, ठीक है, तो डायलाइजर को जो बनाते हैं उसको यूज करते हैं पेशेंट ब्लड को जो है क्लीन करने के लिए, साफ़ करने के लिए। तो आर्टिफिशियल बनाते हैं, उसको बोलते हैं क्या भैया, किडनी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर 19 क्वेश्चन थे। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपका डाउट आ रहा है जो हमारा RCB को छोड़ कर, क्योंकि मैं बता दिया थोड़ा मुझसे गलती हो गया, RBC होना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उस क्वेश्चन को जो है मैं आपको पुनः जो समझा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल।